नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। कांग्रेस पार्टी के लिए सारी मुसीबतों का एक ही कारण है, राहुल गांधी का विदेश जाना। और राहुल गांधी विदेश में जाकर के, विदेशी धरती पर जाकर के, अमेरिका लंदन में जाकर के वहां से कंट्रोवर्सी क्रिएट करके खुद अपनी क्षति करवा लेते हैं। फिर से एक बड़ी और ब्रेकिंग खबर आई है, गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता रद्द पे बड़ी खबर आई है और विदेश जाना इनका बंद हो सकता है। पासपोर्ट जब्ती को लेकर के क्या बड़ी अपडेट आ रही है, यही तमाम चीजें बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तेलंगाना में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सत्ता है, रेवंत रेड्डी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है वोट के बदले नोट, नोट के बदले वोट, नोट देंगे वोट लेंगे। ये वाले आरोप में फंस गए हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। खबर क्या है जरा आपको दिखाते हैं। तेलंगाना सीएम को वोट के बदले नकदी मामले में कोर्ट ने तलब कर दिया है दोस्तों। ये बड़ी और ब्रेकिंग खबर मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन रेवंत रेड्डी को कोर्ट ने तलब तो कर दिया है वोट के बदले नोट मामले में, लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक इस पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। पूरी खबर देखिए, मामला जो है वो 2015 का है दोस्तों। वोट के बदले नोट का मामला है ये पूरी तरीके से। और आपको बता दें कि कोर्ट ने रेवंत रेड्डी को 16 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया है। लेकिन राहुल गांधी चुप्पी साध रखे हैं, कुछ नहीं बोलना है। इन्हें सिर्फ टारगेट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, बीजेपी को। लेकिन अपनी सत्ता में जहां पे आपकी कांग्रेस की शासित राज्य है, वहां पर क्या समस्याएं हो रही है, इस विषय में आप कुछ ना बोले, इस विषय में आप कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट ना करें। ये पर्दे के पीछे की बात है, पर्दे में ही रहने दीजिए। तो ये वाली सीन कांग्रेस पार्टी की है। लेकिन सच्चाई किसी से छुप सकती है, वो तो देश और दुनिया के सामने आ जाती है। तो ये एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगा। दूसरी चीज दोस्तों बात करते हैं कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं तभी क्यों कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है और विदेशी धरती पर बैठ करके भारत देश का अपमान क्यों करते हैं। अब पासपोर्ट जब्ती को लेकर के बड़ा स्टेटमेंट आ गया। पहले भी आपने सुना कि रामदास अठावले जी ने बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द कर देनी चाहिए, पासपोर्ट जब्त कर देनी चाहिए, ताकि विदेश न ये जाए और न ही ऐसा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। तो इस बार फिर से एक बड़ी और ब्रेकिंग खबर दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं कि बीजेपी सांसद हैं सीपी जोशी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिख करके क्या कहा है कि राहुल गांधी जैसे नेता का विपक्ष के पद पर रहना देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। अब सीपी जोशी ने जो ये स्टेटमेंट दिया, इससे पूरी कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस लॉबी में हड़कंप मच गया। और ये बात सही है, जो स्टेटमेंट राहुल गांधी विदेश में जाकर के देते हैं या फिर भारत देश में ही देते हैं, देश की सुरक्षा खतरे में आ जाती है। क्योंकि ये विवादित स्टेटमेंट ऐसा स्टेटमेंट होता है जो विश्व युद्ध करवा दे। ये कुछ भी करवा सकते हैं, जैसा कि स्टेटमेंट इनका हो जाता है। जम्मू कश्मीर में जाकर के सेब दिखा रहे हैं लोगों को, ये सेब को हम विदेशों में भेजेंगे, पूरे विश्व में भेजेंगे। सेब पर राजनीति कर रहे हैं। मतलब कि किसानों की कितनी दुर्दशा, दुर्गति हुई कांग्रेस पार्टी की सत्ता में। अब चले हैं जम्मू कश्मीर में लोगों को टारगेट करने, सेब दिखा करके। राहुल गांधी बड़ी सभा में सेब दिखा रहे हैं लोगों को। इससे जम्मू कश्मीर में इनकी सत्ता नहीं बनने वाली है। सीपी जोशी ने एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया दोस्तों, जरा देखिए कि राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द किया जाना चाहिए। जी हां, बड़ी खबर, ताकि वे विदेशी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी एजेंडे को चलाने के लिए नहीं करें। आप खुद सोचिए कि राहुल गांधी का जब पासपोर्ट जब्त कर दिया जाएगा तो ये विदेशी धरती पर न जा सकेंगे। विदेशी धरती पर जाकर के जो ये भारत देश को तोड़ने का एजेंडा चलाते हैं वो पूरी तरीके से रद्द हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आगे सीपी जोशी ने एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया दोस्तों कि क्या आपने कभी ऐसा देखा कि कोई पक्ष या विपक्ष का नेता दूसरे देश में जाकर के अपने देश के उद्योगपतियों के खिलाफ बयानबाजी करे। इसके पीछे राहुल गांधी की क्या मंशा है। और यह बात सत्य है
हमेशा राहुल गांधी, मोदी, अडानी, अंबानी ये तमाशा विदेश में जाकर के करते हैं, हमारी भारत देश की अर्थव्यवस्था पे सवाल खड़े करते हैं। वो उद्योगपति जो हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, उसके खिलाफ विदेश की धरती पर बैठ करके ये अडानी अंबानी करते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे, फर्जी रिपोर्ट पे 10 मिनट के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन वही बांग्लादेश में 7 दिनों से हिंदुओं के ऊपर नरसंहार होता है, उस पे राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया। यह हिंडनबर्ग बहुत बड़ा धूर्त व्यक्ति, धूर्त कंपनी, यह इसलिए अडानी के ऊपर स्टेटमेंट देता है, सेबी के ऊपर इसलिए आरोप लगाता है ताकि स्टॉक मार्केट में इसके स्टॉक का रेट गिरे और इसके दलाल लोग उसको खरीद ले, फिर जब स्टॉक का रेट बढ़े तो बेच करके मोटा माल निकाल ले। इनका यही रहता है एजेंडा। लेकिन इस एजेंडे में शामिल राहुल गांधी भी हो जाते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ शेयर की रेट गिराने के लिए काफी है दोस्तों। ताज्जुब इस बात का है कि हमारे भारत देश में बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं जो फर्जी फिरंगी हिंडनबर्ग के रिपोर्ट पे जो उनको सच मान के उन पे विश्वास करके हमारे उद्योगपतियों के ऊपर शक करने लगते हैं, जिस कारण से हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। अब बात कर लेते हैं कि गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की पासपोर्ट जब्ती को लेकर के सीपी जोशी ने तो स्टेटमेंट दे ही दिया, लेकिन अब राहुल गांधी की नागरिकता रद्द पे बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्रालय की तरफ से बड़े सख्त आदेश की मांग उठ रही है। आखिर क्या बड़ा खबर आया, जरा आपको दिखाते हैं, लेकिन पहले तो यह देख लीजिए कि क्या भारतीय नहीं है राहुल गांधी, ये सवाल उठ रहा है। अब मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है, गृह मंत्रालय से जवाब मांगा गया है दोस्तों। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता पे पूरी तरीके से अब विवाद खड़ा हो रहा है। अब विवाद क्यों खड़ा हो रहा है? क्योंकि ऐसा इन्होंने काम ही कर दिया है। जरा देखिए खबर क्या आ रही है कि हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर उठे सवालों का जवाब देने को कहा है। यानी हाईकोर्ट अब सवाल मांग रही है गृह मंत्रालय से कि आप बताइए राहुल गांधी की नागरिकता पे सवाल क्यों उठ रहे हैं, आप इसके बारे में जरा क्रॉस वेरीफाई कीजिए। क्या सच में राहुल गांधी ब्रिटिश हैं? क्या सच में राहुल गांधी के ऊपर नागरिकता के ऊपर सवाल उठने चाहिए? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जो सवाल दागे जा रहे हैं, गृह मंत्रालय का सख्त एक्शन दिख रहा है दोस्तों। जरा देखिए, शिशिर ने एक याचिका लगाई दोस्तों जिसपे सुनवाई हो रही है और शिशिर ने हाईकोर्ट के सामने दावा किया है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है और शिशिर ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करी है। अब जरा सोच लीजिए, शिशिर की याचिका पर जब सीबीआई जांच की मांग होगी, राहुल गांधी के नागरिकता पे जब जांच होगी, तो बहुत सारे सबूत पहले भी सुब्रमण्यम स्वामी ने दे रखे हैं और इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे ऐसे सबूत हैं जिससे राहुल गांधी की नागरिकता रद्द हो सकती है। और अब मामला तो गृह मंत्रालय तक पहुंच गया है। याचिकाकर्ता शिशिर ने हाईकोर्ट को बताया है कि उन्होंने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के सामने राहुल गांधी की याचिका को लेकर के 2 आवेदन दिए हैं। यह आवेदन नागरिकता कानून के तहत दिए गए। अब जो ये गृह मंत्रालय की तरफ से, शिशिर की तरफ से जो 2 आवेदन दिए गए हैं राहुल की नागरिकता रद्द करने को लेकर के, गृह मंत्रालय इसके ऊपर सख्त एक्शन ले सकती है। यह बड़ी और ब्रेकिंग खबर दोस्तों आ रही है। आपको यह भी बता दूं कि आगे कि हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए गृह मंत्रालय से पूछा कि उसने इन आवेदन पर क्या एक्शन लिया है। तो हाईकोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे को आदेश दिया है कि वह गृह मंत्रालय की कार्रवाई का ब्यौरा कोर्ट के सामने रखें। अब आपको यह भी बता दूं कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने ये स्टेटमेंट दिए हैं कि गृह मंत्रालय इस पे पूरी तरीके से सख्त है और इस पे एक्शन ले रही है और इस पे सबूत जुटा रही है। अब राहुल गांधी चारों तरफ से फंस चुके हैं। अब आगे देखिए कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के पास दोस्तों नागरिकता कानून के तहत वह शक्ति है कि वह किसी भारतीय नागरिक की विदेशी नागरिकता अपनाने के कारण समय की जानकारी जुटा सके। शिशिर का आवेदन गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग कर सकता है। यानी शिशिर जो नागरिकता रद्द करने की मांग कर रहा है उस पे गृह मंत्रालय उस पे सहमति जताएगी और नागरिकता रद्द भी करी जा सकती है राहुल गांधी की। आगे देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी ने भी राहुल गांधी की नागरिकता को इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। 20 अगस्त 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई भी की थी। आगे दोस्तों,
सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में दावा किया था कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं और इस संबंध में अपनी जानकारी छुपाई है। जब राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं और इन्होंने अपनी जानकारी छुपाई है और शिशिर की याचिका 2 आवेदन गृह मंत्रालय को मिल चुकी है और गृह मंत्रालय इस पे एक्शन ले रहा है, तो चारों तरफ से राहुल गांधी फंस चुके हैं। और बड़े बड़े पैनलिस्ट, राजनीति सलाहकार, राजनीति विशेषज्ञों का यही कहना है कि इस मामले में जब इतनी सख्त कार्रवाई हो रही है, सबूत मिल रहे हैं और इससे राहुल गांधी की आगे जो है वो बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, नागरिकता रद्द हो सकती है। तो ऐसे हालात में क्या क्या मुसीबतें कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ सकता है, ये जरूर कमेंट करके आप इस वीडियो में बताइएगा। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।